दिनांक 18/12/2025 को हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित और गहरे सदमे में है और आर्थिक हालात दयनीय व असहाय हो गया है। हम लोग कर्ज लेकर दवा इलाज कराए हैं। अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी निम्न मांगों को पूर्ण करने की कृपा करें। पहली, मेरे पति के न होने पर घर के मुखिया के रूप में परिवार का भरण पोषण का यही सहारा था। भरण पोषण के लिए परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए, ये पहली मांग हम लोगों ने किया है। दूसरी, मेरे पुत्र समीर कुमार उर्फ मंटू को जान से मारने की नियत से साजिश कर हत्या की गई, धारा 302 लगाया जाए। यहाँ की प्रशासन क्या सो रही है? प्रशासन सिर्फ निर्दोषों को उठा के डालेगी जेल में। जो अगर एक मामला छोटा सा हो जाता है, प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है। अभी एक छोटे कास्ट का भी, एक चमार समाज का चाहे और भी समाज का अगर मामला होता तो पहले गिरफ्तारी, उसके बाद मामला जानकारी। लेकिन इस मामले में देखिए आप, हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके और सिर्फ बाबा साहब का तस्वीर दिखाकर अपना आटा सेकने का काम करे। लेकिन उसी बाबा साहब के वंशज, उसी बाबा साहब के बच्चे जब मारे जा रहे हैं तो उसी शासन प्रशासन के लोग बचाने का काम कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं ना मीडिया में, आप तो आए दिन खबर चला रहे हैं इतने दिनों से। जो आज हम लोग के बीच नहीं है, उन्होंने भी बयान दिया है। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? कोई कब्र से आकर आपको बयान दे? व्यक्ति मरते समय आपको बयान दिया है, आप उसके आधार पर गिरफ्तारी करिए, कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की पावर को जानते हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पावर को जानते हैं। जिस दिन अगर हम लोग अपने पे आ गए तो ये बलिया का पूरा उत्तर प्रदेश बंद करवा देंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगी, खुलने नहीं देंगे। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के बेलथरा रोड के उभाव थाना क्षेत्र में दो जो हत्या हुई, एक आयुष यादव व उसके दोस्त समीर कुमार उर्फ मंटू कुमार की जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या हुई, उसके बाद बलिया में किस प्रकार का सन्नाटा फैला हुआ है। आपको बता दें कि दोनों हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी रॉबिन सिंह ने शनिवार को सरेंडर किया था फिल्मी अंदाज में। आपने देखा था कि वीडियो में किस तरह से ये जा रहा था, जबकि जाते वक्त ये वीडियो भी बना रहा था और वीडियो बनाते वक्त ये सफाई दे रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। जैसे मालूम पड़ रहा था कि इसने कोई गुनाह नहीं किया है। अब साथियों, आपको बता दें कि रामपुर थाना में रॉबिन सिंह की शायद पुलिस वालों ने जमकर पिटाई की और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से रॉबिन सिंह जो है लंगड़ता हुआ चल रहा है। दो पुलिसकर्मी जो उसे लेकर जा रहे हैं कोर्ट में, और जिस तरह से वो चल रहा है, जैसे मालूम पड़ रहा है कि इसकी पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और वो चलने में समर्थ नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा ये होता है कि जिस तरह से इसने दो घटनाओं को अंजाम दिया है। एक तो दलित युवक समीर उर्फ मंटू को रामपुर थाना के अंतर्गत इसी रॉबिन सिंह ने अपने कुछ गैंग के लोगों के साथ जमकर पीटा था और इस तरह से पीटा था कि वो अधमरा हो चुका था। ये अपनी समझ से तो मरे हुए समझकर नहर में फेंक कर चले गए थे, लेकिन वो जिंदा था। उसके बाद उसने फ़ोन किया था अपने घर वालों को और घर वाले जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो उसको लेकर तुरंत मऊ हॉस्पिटल, प्रकाश हॉस्पिटल में पहुँचे और वहाँ पर 1 घंटे तक इलाज चला। उसके बाद सीधे ट्रामा सेंटर ले गए बनारस में और वहाँ पर जब जगह नहीं मिली तो सीधे KGMU हॉस्पिटल लखनऊ में ले जाकर उसको एडमिट कराए। लेकिन आपको बता दें साथियों कि आयुष से हत्याकांड के बाद इसकी भी मौत हो जाती है। लगभग 18 दिसंबर को इसकी मौत हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष यादव को रॉबिन सिंह और उसके गैंग के लोगों ने किस तरह से मारा। दरअसल आयुष यादव जो बाजार के लिए निकला था, तब तक के रॉबिन सिंह और उसके गैंग के लोगों ने उसको सीधे गोली से छलनी कर देते हैं। बेचारा आयुष जो है लंगड़ते हुए घर जाता है। देखते हैं उनके परिवार वाले सन्न रह जाते हैं, ले जाते हैं हॉस्पिटल, तब तक अचानक उसकी मौत हो जाती है। तो कुल मिलाकर दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी रॉबिन सिंह जो इस समय पुलिस की हिरासत में है। अब साथियों, आपको बता दें कि बुलडोज़र की कार्रवाई जो मांग थी आयुष यादव के घर वालों की कि जो रॉबिन सिंह है उसके घर पर बुलडोज़र चलना चाहिए, और साथ ही साथ समीर कुमार उर्फ मंटू कुमार के घर वाले भी चाहते थे कि रॉबिन सिंह और साथी जो भी आरोपी रहे हैं उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चले और जिस तरह से इन लोगों ने हत्या की है ठीक उसी तरह से इनको भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।
अब साथियों, यदि बुलडोजर एक्शन की बात करें तो रॉबिन सिंह के घर बुलडोजर पहुंचा था, लेकिन बुलडोजर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। रविवार को पुलिस वाले बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं रॉबिन सिंह के घर, और उसके घर को गिराने की जब बात आती है तो राजस्व विभाग की बात करें तो राजस्व विभाग जो है वहां पर पहुंचा नहीं। बताया जा रहा है कि कल संडे था, इस वजह से राजस्व विभाग पहुंच नहीं पाया। शायद हो सकता है कि आज राजस्व विभाग के साथ पुलिस फिर से दोबारा बुलडोजर लेकर रॉबिन सिंह के घर पहुंचे और बुलडोजर की कार्रवाई हो। अब सवाल ये है साथियों कि क्या रॉबिन सिंह जो खुद को सरेंडर किया, जो फिल्मी अंदाज में सरेंडर किया था, उसके बाद उसकी जो पिटाई हुई, जिस तरह से ये लंगड़ता हुआ जा रहा था, अब ये नौटंकी कर रहा था या फिर हकीकत में पुलिस ने इसको मारा है, ये तो जांच का विषय है। अब साथियों, आपको बता दें कि जो बुलडोजर एक्शन की बात करें तो बुलडोजर कल तो चला नहीं, उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज फिर से बुलडोजर चल सकता है। तो मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो भी मामला अभी तक नज़र आ रहा है इसमें अभी संदेह है, क्योंकि लगातार जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा रोल रहा है। यदि रॉबिन सिंह सुरक्षित रहा है और जिस तरह से ये 2 हत्याकांड हुई है, अगर पुलिस समय रहते हुए एफआईआर दर्ज की होती तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। पीड़ित परिवार के हिसाब से उनका कहना है कि अगर पुलिस पहले कार्रवाई करती तो शायद ये 2 हत्या नहीं होती, क्योंकि 2 साल पहले इसी रॉबिन सिंह और इसके गैंग के लोगों ने आयुष यादव को गोली मारने की कोशिश की थी। परिवार का आरोप है कि हमने एफआईआर दर्ज करवाई थी, जबकि इससे पहले भी रॉबिन सिंह के ऊपर, पवन सिंह के ऊपर और रोहित जो सोनी है, साथ ही साथ जो राज था, इनके ऊपर 10 से अधिक मुकदमे हैं। पुलिस जो है इनका शुरू से ही बचाव करती गई और यही कारण है कि इन लोगों का मनोबल बढ़ता गया और फिर दोबारा इन लोगों ने ये जो प्रयास किया इसमें वो सफल रहे, क्योंकि अगर पुलिस समय रहते हुए एफआईआर दर्ज करवाती तो शायद ये नौबत नहीं आई होती। आपको बता दें कि रामपुर थाना के अंतर्गत जिस वक्त समीर उर्फ मंटू को रॉबिन सिंह और उसके गैंग के लोगों ने मारा, उस वक्त भी उनके परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन रामपुर थाना में एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मतलब साफ है कि शुरू से ही जो प्रशासन है लापरवाह रहा है और यही कारण है कि रॉबिन सिंह और उसके गैंग के लोगों का मनोबल बढ़ता गया और इस तरह से 2 निर्मम तरीके से हत्या हुई। अब साथियों, आपको बता दें कि इस घटना को लेकर भीम आर्मी भी एक्शन मूड में आ चुकी है। मौके पर पहुंचे भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब ने इस घटना का संज्ञान लिया और जिस तरह से समीर के घर यानी मंटू कुमार के घर किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, आज भी वो पूरा परिवार दहशत में है। वहाँ पर लोग डर रहे हैं, घर से बाहर निकलने में भी सोच रहे हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी आक्रोशित दिखे जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। आखिर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, पहले आप उनका बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या है आपकी राय होगी, परिवार को कैसे मदद करेंगे आपके द्वारा? देखिए, इसमें राय देने वाली कोई बातें नहीं है, जी इसमें तो लड़ाई लड़ने वाली बात है ना। जी, इसमें तो हमें लड़ाई लड़नी है, राय देने वाली कहाँ से भाई? राय उसमें दिया जाता है ना, किसी अच्छा काम हो तो उसमें राय दिया जाता है कि आप ऐसे करिए। इसमें तो लड़ाई लड़ने की जरूरत है हमें। हमारा भाई चला गया, हमारे बहुजन समाज का एक बेटा चला गया, तो इसमें लड़ने की आवश्यकता है, राय देने की आवश्यकता नहीं है। ये योगी सरकार, योगी जी कहते हैं कि भारत उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त सरकार है। क्या आप देखें उत्तर प्रदेश में आए दिन इतनी घटनाएं घट रही है। हमारे बलिया में देखिए आए दिन किसी की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। किसी भाई अभी कुछ आज से 5-6 दिन पहले आयुष यादव जी की घटना हुई, उसके बाद ये घटना हो गई। तो अब देखिए कि बेलथरा रोड में चल क्या रहा है। यहाँ की प्रशासन क्या सो रही है? प्रशासन सिर्फ निर्दोषों को उठा के डालेगी जेल में। जो अगर एक मामला छोटा सा हो जाता है प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है। अभी एक छोटे कास्ट का भी, एक चमार समाज का चाहे और भी समाज का अगर मामला होता तो पहले गिरफ्तारी होती है, उसके बाद मामला जानकारी। लेकिन इस मामले में देखिए आप, हमारा भाई चला गया सब कुछ छोड़ के, उसके बावजूद भी यहाँ तक परिवार से मिलने के लिए यहाँ देखिए प्रशासन की एक भी व्यवस्था नहीं है, ना प्रशासन के लोग एक भी नहीं है। कम से कम प्रशासन के लोग होना चाहिए ना यहाँ पे। प्रशासन के एक भी लोग नहीं। यहाँ बगल में, आपके बगल में थाना है, प्रशासन के लोग कम से कम यहाँ 4-5 प्रशासन के लोग रहना चाहिए। अब मामला हुआ है, प्रशासन लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे तकलीफें हैं,
किसी का बेटा चला गया और लोग अपने मोहल्लों में अपने मकानों में पड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये सरकार है, ये सरकार सिर्फ हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करके और सिर्फ बाबा साहब का तस्वीर दिखाकर अपना आटा सेकने का काम करे, लेकिन उसी बाबा साहब के वंशज, उसी बाबा साहब के बच्चे जब मारे जा रहे हैं तो उसी शासन प्रशासन के लोग बचाने का काम कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं ना मीडिया में, आप तो आए दिन खबर चला रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन आप देख रहे हैं ना अभी किसी और का मामला होता है, किसी और कास्ट का मामला होता है, चाहे किसी और श्रवण कास्ट का मामला होता, तो इसमें गिरफ्तारी पहले हो जाती और उसके बाद जांच बाद में होता। लेकिन इसमें देखिए जांच हो रही है, उसके बावजूद भी यहाँ तक कि जो पीड़ित थे, जो आज हम लोग के बीच नहीं है, उन्होंने भी बयान दिया है। अब क्या चाहते हैं आप? अब क्या चाहते हैं? कोई कब्र से आकर आपको बयान दे? व्यक्ति मरते समय आपको बयान दिया है, आप उसके आधार पर गिरफ्तारी करिए, कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के पावर को जानते हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के पावर को जानते हैं। जिस दिन अगर हम लोग अपने पे आ गए तो ये बलिया का पूरा उत्तर प्रदेश बंद करवा देंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगी खुलने नहीं देंगे। आप इस चीज़ को ध्यान से मानिए। और शासन प्रशासन को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अपने माध्यम से कि अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, उचित कार्रवाई नहीं हुई और जो परिवार की मांग है, अगर मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आप समझते हैं कि हमने कई ऐसे मामले में अपना कदम पीछे लेटा है। इस मामले में 2 कदम ज़्यादा चलेंगे और जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है परिवार की और परिवार को सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक चैन से बैठने वाले लोग नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहता हूँ, प्रशासन के लोगों को भी बताना चाहता हूँ। पीड़ित के द्वारा पीड़ित की माता ने आश्वासन मांगी है कि जैसे हमारे बेटे को पीठ पर मार कर हत्या कर दी गई, उसी तरह उस हत्यारे की भी हत्या होनी चाहिए। देखिए हालांकि ये तो शासन प्रशासन का काम है कि प्रशासन के लोग क्या करें, लेकिन ये कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर 3 से 4 मुकदमे हो जाते हैं तो उसको गैंगस्टर घोषित कर जाता है या उसको इनकाउंटर किया। लेकिन आए दिन हमारे समाज के बेटे मारे जा रहे हैं तो किसी माँ का पीड़ा होता है, अपनी पीड़ा अपने माध्यम से निकालती है। अगर आपका भी कोई दिक्कत होगी, आपकी भी माता कहेंगी, अगर आप किसी से मार खा के आए हैं तो आपकी भी माता आवेश में आकर तवेश में आकर कहेंगे कि हाँ उसको मारिए। लेकिन जो प्रशासन की, जो हमारा भारतीय संविधान में जो अधिकार है, जो भारतीय संविधान की नीतियाँ हैं, उसके हिसाब से उचित कार्रवाई करने का काम करे संविधान को दायरे में रखते हुए शासन प्रशासन के लोग। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ हम जब से आए एक भी प्रशासन के लोग यहाँ नहीं है। अभी 3 दिन नहीं हुआ मामला घटित हुए और प्रशासन के लोग यहाँ नहीं है। कम से कम परिवार को सुरक्षा की व्यवस्था करें, और नई सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे तो प्रशासन की व्यवस्था हम लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से बहुत जल्द करेंगे। ठीक, आप सभी को धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भीम आर्मी जो है कभी हटने वाली नहीं है, और जब भीम आर्मी अपने पर आ जाए तो ये जिला क्या पूरा प्रदेश भी जाम हो सकता है। और उनकी मांगे जो है, जो परिवार चाहते हैं। अब चलिए मैं आपको वीडियो दिखाता हूं जिस दिन मंटू की मौत हुई और मौत के बाद वहां पर आक्रोशित बहुजन समाज के लोगों ने जो प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, और उनकी जो मांगे थी, क्या मांगे थी, पहले आप इस वीडियो में देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। दिनांक 18/12/2025 को हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, जिससे मेरा पूरा परिवार पीड़ित और गहरे सदमे में है और आर्थिक हालात दयनीय व असहाय हो गया है। हम लोग कर्ज लेकर दवा इलाज कराए हैं। अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी निम्न मांगों को पूर्ण करने की कृपा करें। पहले, मेरे पति के न होने पर घर के मुखिया के रूप में परिवार का भरण पोषण का यही सहारा था। भरण पोषण के लिए परिवार को 50 लाख रुपया दिया जाए, ये पहली मांग हम लोगों ने किया है। दूसरी, मेरे पुत्र समीर कुमार उर्फ मंटू को जान से मारने की नियत से साजिश कर हत्या की गई, धारा 302 लगाया जाए, वो ये मांग है। तीसरा, हाँ ठीक अभी बताएंगे उनको। इस घटना में साजिशकर्ता, चूंकि जो लोग हैं बताए हैं, साजिशकर्ता सोनी आनंद सोनी पुत्र अज्ञात निवासी डुमरी मर्यादपुर मऊ, राका यादव उर्फ दिलीप पुत्र अज्ञात निवासी खूटा, सुबोध सिंह पुत्र अज्ञात निवासी दिघेड़ा, पवन सिंह पुत्र स्वर्गीय सुभाष सिंह साकिन मझवलिया, आकाश पुत्र नागेंद्र उर्फ मजनू साकिन डुमरी मर्यादपुर, जिला मऊ को जांच करके गिरफ्तार किया जाए। इसके बारे में मैं सीओ साहब को भी चूंकि मांगे हैं कि नाम आपसे कह रहे हैं, चूंकि वो रामपुर में ही
ये सब लोग सम्मिलित थे, तो उनका वहीं ऐड होगा नाम। जो बिट्टू सिंह है वो अरे यार एफआईआर में नाम जो नया नाम इस हत्यारों पर बुलडोजर की कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। थाना प्रभारी रामपुर बिलौली के इस घटना में घोर अनियमितता किया है। जनमानस से मेरी मांग है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। पीड़ित परिवार को मुआवजा में भूमि दिया जाए। पीड़ित भूमिहीन है। अब मैं इस पर ये कहना है इसमें, और सीओ साहब और हमारे एसडीएम साहब ये आप पत्रक ले लीजिए और इस पर पॉइंट वाइज जो आपने कार्रवाई किया है इस बात को हम नहीं बताएंगे, और मधुबन के सीओ साहब यहाँ इधर आ जाएं, वो बताएंगे। आप इन तीनों पॉइंटों में क्या क्या किया है हमारे बच्चों को, भाइयों को बता दीजिए, ताकि ये जो है इसमें पहला जो बिंदु है कि 50 लाख का जो आप लोगों ने भरण पोषण के लिए मांग की है, ये जो प्रक्रिया होती है वो शासन को हम लोग पत्र लिखते हैं डीएम साहब के माध्यम से। ये पत्र हमने प्रेषित कर दिया है, वहाँ के बाबू बना के इसको आज ही भिजवा दें। जो 50 लाख का आपका वो है। दूसरी चीज़ ये है जो SC/ST का जो पैसा मिलता है उसका लेटर मैंने भी दिखा दिया है, और जो बेनिफिशियरीज है बता दीजिए। ये पूरा जो 8-25 का होता है एक दो किस्तों में आता है, तो वो प्रक्रिया होती है। उसके तहत हमने कितना भेजा? हमने 4,12,000 का डिमांड भेज दिया है। बताइए। और जो बेनिफिशरीज है माता जी उनके हैं, वो क्लियर होने में 1 से 2 दिन लगता है। सोमवार तक पैसा वो आपके खाते में RTGS या NEFT से आ जाएगा। तीसरी चीज है 9 टीमें जैसे गठित हुई है, 6 टीमें यहाँ से, 3 टीमें हमारी मधुबन से, तो 9 टीमें इसकी जांच कर रही हैं। चौथी चीज जो उसके संबंध में है कि थाना प्रभारी रामपुर बिलौली के लाइन हाजिर हो गई है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। अगर वो दोषी है तो उनको बिल्कुल निलंबित किया जाएगा। और छठा पॉइंट जो आपका है, पीड़ित परिवार को मुआवजा पे भूमि दिया जाए। SDM साहब ने उस लेटर को इंडोर्स कर दिया है, और चिन्हांकन के लिए इकबाल को लिखे। हाँ, सीओ साहब जो 302 का तो सीओ साहब ने उसको देख लिया है और वो ऐड हो गए। सीओ साहब कह रहे हैं कि उनसे एक अल्टर हो गया, पुरानी धारा 308 में लिखा था, 307 में अल्टर हो गया है, और उसे आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगा लिया हूँ। आज ही वो 302 में अल्टर हो जाएगा। आज का याद। बाकी उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई किया हूँ इनको मैं दिखा दिया हूँ। कुछ ऐसा है जो यहाँ नहीं मैं कह सकता, इनको मैं दिखा दिया हूँ। इनको मैं दिखा दिया हूँ। हमको जो भी है, जो बाकी अन्य लोग हैं, अभी हमसे कोई आवे है 2-3 लोग, वो मिलके उनका नाम बताए। जो अन्य लोग सम्मिलित रहे उनके खिलाफ कार्रवाई वो नहीं चाहिए। उनको जो चाहिए हमें वो चाहिए, ठीक ना, वो मैं बता दी। और थाना अध्यक्ष के खिलाफ क्या वो हो गया, थाना अध्यक्ष, दूसरा थाना अध्यक्ष आ गए, वो निलंबित हो गए, काम हो गई है, हो गई भाई। देखिए ना, आपको आदेश, तो यही बात आप बता दीजिए। बता रहे हो गया। वो दूसरा थाना अध्यक्ष भी अब 1 घंटे में यहाँ चार्ज करेंगे। 1 घंटे बाद आप जाओगे, कोई राकेश रोशन है, क्या नाम है वो चार्ज ले। सर जी कौ दिन में गिरफ्तारी होगा, हमें पूछना चाहते हैं। कुछ किए थे, उसका भी कुछ इनको दिखाया गया है। वो मैं हर चीज कहा नहीं जा सकता। बुलडोजर की कार्रवाई कब ठीक, होगी ये बताइए। तो बहुत जल्दी गिरफ्तारी भी जिस हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, इस वक्त चाहे तो बहुत जल्दी हो। बुलडोजर की कार्रवाई कब तक कर रहे हैं आप सबका आक्रोश, जो आपका व्यथा है, बिल्कुल जायज़ है, और आपकी सब जितनी मांगे हैं सब जायज़ है, ठीक है। और जो आपने भूमि की डिमांड करी है कि उनको भूमिहीन है और उनको उनका मृतक जो है वो इकलौते थे, मतलब जो पिता नहीं है और पूरा भरण पोषण वही करते थे, तो हमने अभी लेखपाल को बुलाकर उसको कार्रवाई के लिए उसको बता दिया है। और जो भी भूमि होगी, पहले जो भूमि चिन्हित करने में समय लगता है, क्योंकि वो टाउन एरिया के निवासी हैं। टाउन एरिया में तो कोई जमीन नहीं, ठीक है। जैसे आपने प्रार्थना पत्र 2 एकड़ का दिया है, तो मैं 2 एकड़ का तो वादा नहीं कर सकता अभी इस मौके पे, क्योंकि वो लेखपाल चिन्हित करेगा। और आप सबके लिए मेरी तहसील के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, मेरा आवास खुला हुआ है, आप लोग आएँ। अगर ये नहीं होता है तो मुझे बताया कर, और 2 से 3 दिन में, ऐसे जिलाधिकारी महोदय के भी हमारे निर्देश हैं कि आवासीय पट्टे किए जाए। तो ये तो कोई वैसा विषय नहीं है, ये तो बहुत दुख का विषय है, तो इसको प्रथम प्रायोरिटी देकर इनको तत्काल करवाया जाएगा। और एक मेरी अपील अब और है, मेरे यहाँ समस्त जितने सम्मानित मेरे तहसील के निवासी हैं, मेरी आपसे विनम्र अपील है, जो मृतक हुआ उसके लिए हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन अब उसके पार्थिव शरीर के लिए भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है।
आप उसको ससम्मान, उसका दाह संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ जो भी आप मानते हैं उसको करवाएं। वो भी एक मानवीय पहलू है और आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जैसे उसको न्याय दिलाने की आपकी जिम्मेदारी है, वैसे उसके पार्थिव शरीर के सम्मान की जिम्मेदारी भी आपकी। और जो हमसे होगा, हम यहाँ उपस्थित हैं, पूरे उसके दाह संस्कार तक उपस्थित रहेंगे। मेरी तहसील बगल में ही, आप मेरे तहसील के सब निवासी हैं। जो भी हमसे होगा, जो हमसे होगा और जितनी हमारी क्षमता उससे ज़्यादा ही करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना कि मंटू कुमार को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं ने क्या मांग रखी। अब देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ इनकी मांगें पूरी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।